चलिए आज हम पढ़ेंगे पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड नेचर। पदार्थों की संरचना कैसे कैसे होती है, आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पदार्थ वे होते हैं जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हमारे आसपास, घर के आसपास या हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसे असंख्य पदार्थ हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। हर एक जो वस्तु है वो हमारी पदार्थ है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। कक्षा में फैली सुगंध ने कक्षा शिक्षिका को आकर्षित किया। किसी ने अगरबत्ती जलाई है क्या? करुणा बोली, मैडम अगरबत्ती नहीं जलाई। घर से निकलते समय छोटे भैया के हाथ से इत्र सेंट की शीशी मेरे बस्ते पर गिर गई थी। राधा ने पूछा, इत्र तो बस्ते पर गिरा था, उसकी सुगंध पूरी कक्षा में कैसे फैल रही है? शिक्षिका ने बताया कि बस्ते पर गिरा द्रव गैसीय रूप में बदलने के कारण सुगंध कक्षा में फैल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास असंख्य पदार्थ हैं। असंख्य मतलब अनलिमिटेड, हम उसे गिन नहीं सकते हैं जितने पदार्थ हैं हमारे आसपास। लेकिन सामान्यतः जो हमारे रासायनिक में हम जानते हैं वे हमारे 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम आइए जाने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में पाए जाने का क्या कारण होता है, कैसे कैसे ये होते हैं। इसका कारण यह है पदार्थ के कणों मतलब अणुओं की व्यवस्था। ये जो हम तीनों में बांट रहे हैं इसकी अणुओं के अवस्था के अनुसार ही हम बांट सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो डायग्राम में हमें दिखाया गया है, ठोस यानी सॉलिड पदार्थ कैसे होते हैं। ठोस अवस्था में कण यानी अणु अत्यंत पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच जो दूसरा हमें डायग्राम दिखाया गया है वो होता है द्रव अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान अधिक होती है। गैसीय अवस्था में जो लास्ट फिगर दिखाया गया है वो गैस का होता है। गैसीय अवस्था में कण बहुत दूर दूर रहते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान अधिक होता है। अणुओं की व्यवस्था में यह अंतर उनके बीच पाए जाने वाले विशेष प्रकार के बल के कारण होता है, जिसे अंतराणुक बल कहते हैं। यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो कणों को आपस में बांधे रखता है। ठोस अवस्था में यह बल बहुत अधिक होता है। द्रव अवस्था में ठोस की अपेक्षाकृत कम और गैस अवस्था में सबसे कम होता है। यही कारण है कि ठोस का आकार निश्चित होता है। अब आप बताइए कि द्रव और गैस का आकार निश्चित क्यों नहीं होता? जो इस सारणी में बनाया गया है इसे पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा है गुण, दूसरे कॉलम में लिखा है ठोस, तीसरे में द्रव और चौथे में गैस लिखा है। हम पहले गुण उसका जानेंगे, फिर ठोस, द्रव और गैस तीनों के गुण कैसे कैसे होते हैं और किन किन आधार पे होते हैं। पहला पॉइंट है, ये जो हमें फिगर दिखाया गया ये ठोस अवस्था का है, यानी सॉलिड स्टेट का। ऐसे हमारे होते हैं पदार्थ ठोस। अणुओं की स्थिति कैसी होती है? ठोस में अणु पास स्थिर होते हैं। द्रव अवस्था में अणु ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं। गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं। दूसरा पॉइंट, अंतराणुक स्थान ठोस में बहुत कम होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, गैस में बहुत अधिक होता है। अंतराणुक बल जो हमारा होता है प्रबल होता है। ठोस में कैसा होता है? प्रबल होता है। इसलिए अणु अपने स्थान पर दृढ़ता से बंधे रहते हैं, मतलब अपने स्थान पे वो फिक्स रहते हैं, एक अच्छी मजबूती के साथ बंधे रहते हैं। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है, आणविक गति धीमी होती है। इसमें जो अंतर के अणु होते हैं वे धीमी गति से अपना कार्य करते हैं। गैस में क्या है? द्रव की अपेक्षा अत्यंत कम होता है, आणविक गति अत्यधिक तेजी से होती है। चौथा पॉइंट है
आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपने तो सुनी होगी, उसी को हम समझते हैं। अणुओं के मध्य आकर्षण बहुत अधिक होता है ठोस में, इसलिए ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब मजबूत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रांग होते हैं अंदर से। द्रव क्या होते हैं, अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है, इसलिए ये द्रव कहलाते हैं, बहते हैं ये। अणुओं के मध्य आकर्षण अत्यंत कम होता है, इसलिए अणु स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ये गैस में है। आकार और आयतन, ठोस का आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का निश्चित आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे पानी, पानी को किसी बर्तन में हम रखते हैं तो उसी तरह हमारा शेप ले लेता है, लेकिन आयतन उसका फिक्स होता है। और गैस में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कैसे परिवर्तन हो रहा है हमारे पदार्थ की अवस्था में। ताप और दाब में परिवर्तन कर इन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यह हमें समीकरण दिखाया हुआ है। ठोस को गर्म करते हैं तो ये द्रव बनता है, द्रव को गर्म करते हैं तब ये गैस बन जाता है। देखिए, गैस को जब ठंडा करते हैं तो ये द्रव बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और लिक्विड को और ठंडा कर देते तो ये सॉलिड फॉर्म यानी ठोस में हो जाता है। जब हम बर्फ या मोम जैसे किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अणु ऊर्जा प्राप्त कर तेजी से गति करने लगते हैं, उनके बीच अंतराणु बल कम होने लगता है और वे द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे गर्मी पाकर बर्फ ठोस का जल में परिवर्तन होता है, जबकि किसी द्रव को ठंडा करने में उसके अणु ऊष्मीय गति को खो देते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का एक अन्य कारण दाब होता है। दाब बढ़ाकर गैसों को द्रव रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात द्रवित किया जा सकता है। सामान्य ठोस एवं द्रव पदार्थों पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। आइए पदार्थ के विशिष्ट गुण को जानते हैं। पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में कुछ विशेष गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे संपीड़न, विसरण और बहना आदि। संपीड़न क्या होता है, जिसे हम कंप्रेशन कहते हैं। जब आपने फुटबॉल में हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, कंप्रेशन। और जो साइकिल के टायर जो होते हैं उसमें हम पंप से हवा भरते हैं, वो भी एक हमारा क्या होता है, हमारा कंप्रेशन का उदाहरण होता है। विसरण क्या होता है, घर के बगीचे में खिले फूलों जैसे चमेली, रातरानी, मछलियाँ, चंपा आदि की सुगंध आसपास के घरों में भी महसूस की जा सकती है। इसी तरह स्याही, सूख कागज पर स्याही की एक बूंद गिरते ही वह फैल जाती है। आप तो इसको समझ गए होंगे कि जैसे हमारे घर में होता है अल्कोहल आपने देखा होगा कहीं, तो उसे जरा सा भी एक बूंद भी गिर जाता है तो पूरा तरीके से फैल जाता है। आपने नील जो कपड़े पे चढ़ाए जाते हैं उसे भी देखा होगा कि पूरी तरीके से वो फैल जाता है। अब बहना मतलब तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी चीज़ का जो फ्लो होता है उसे ही हम बहना ही कहते हैं। बच्चों, पानी तथा हवा के बहने से आप भली भांति परिचित हैं। बहना द्रव एवं गैसों का एक विशेष गुण है, लेकिन सभी द्रव एवं सभी गैसें एक ही गति से नहीं बहती, उनके बहने की गति अलग अलग होती है। आइए कुछ द्रव पदार्थों के बहने की गति जानने के लिए क्रियाकलापों द्वारा समझते हैं। उद्देश्य इसका क्या होता है, विभिन्न द्रवों के बहने की गति जानना। आवश्यक इसमें सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होता है। छोटी छोटी शीशियों में दूध, पानी, शहद, ग्लिसरीन और गोंद तथा एक ट्रे और एक ड्रॉपर। प्रक्रिया क्या है, ट्रे समतल स्थान पर रखकर सभी द्रव दबाकर मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर दूर पर ड्रॉपर की सहायता से डालिए। अब ट्रू को थोड़ा तिरछा कर दीजिए, सभी द्रव ढालू सतह की ओर बहने लगेंगे। विश्लेषण क्या है इसका, प्रत्येक द्रव के बहने में अलग अलग समय लगता है। पानी की तुलना में गोंद धीरे धीरे बहता है। निष्कर्ष, जो द्रव गाढ़ा होता है वह धीरे धीरे बहता है, क्योंकि उसकी परतों के बीच अधिक बल होता है जो बहने की गति का विरोध करता है। सभी द्रव बहते हैं किंतु उनके बहने की गति अलग अलग होती है।
पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। बच्चों, हमारे आसपास असंख्य पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब कि जो भी कुछ हमारे आसपास वस्तु दिखती है वो हमारे पदार्थ ही होते हैं, जो रासायनिक दृष्टि से मुख्यतः 3 प्रकार में होते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौम, यौगिक। यौम उनके प्रतीक हम जानते हैं। यह पदार्थ का सरलतम रूप है जिसे और अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। यह पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप भी होता है। एक तत्व में पाए जाने वाले कण, परमाणु आपस में एक समान होते हैं, जबकि दूसरे तत्व के कणों से भिन्न होते हैं। जैसे तांबे के कण आपस में एक समान किंतु लोहे या किसी अन्य तत्व के कण से भिन्न होंगे। तत्व क्या होते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। एक ही प्रकार के कणों या परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जानते हैं इसको: लोहा, तांबा, पारा, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, हमारे तत्व हैं। इस पद्धति में तत्वों के संकेत सामान्य उनके अंग्रेजी नामों के आधार पर दिए गए हैं। कुछ तत्वों के नाम उनके लैटिन नामों के आधार पर दिए गए हैं। तत्वों के प्रतीक जो है वो कैपिटल लेटर में दिए गए हैं। आइए कुछ तत्वों के प्रतीक जानते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है। ऑक्सीजन का O होता है। कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, आयोडीन का I होता है। सल्फर यानी गंधक का S होता है। फास्फोरस P, बोरान B, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl। अब अगला देखते हैं। निकिल का Ni, एल्युमिनियम Al, बेरिलियम Ba, ब्रोमीन Br, कोबाल्ट CO, लोहा Fe, पोटेशियम K, सोडियम Na, तांबा Co और पारा Hg। जो हमारे Fe यानी लोहे से Hg तक, पारे तक के प्रतीक जो हैं ये लैटिन भाषा में दिए गए हैं। अब आइए हम जानते हैं यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं। यौगिक वे होते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ के मिलने से यौगिक व मिश्रण दोनों ही बनते हैं, परंतु यौगिक में बनने वाला पदार्थ अवयव से भिन्न होता है, जबकि मिश्रण में मिलाए गए पदार्थ के गुण उपस्थित होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व को आपस में मिलाने से वो भी निश्चित अनुपात में उन्हें मिलाए जाते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं जल, H2O, ये हमारा यौगिक है। यौगिक मतलब जोड़ के बनाया गया हुआ जो है उसे हम यौगिक कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने वाले सोडे को हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2CO3। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करने पर नए बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, नमक। हाइड्रोजन गैस एवं ऑक्सीजन गैस के संयोग से बना जल यौगिक है। हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है तथा ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायता करती है, जबकि जल का कोई आग बुझाने में किया जाता है, अर्थात जल में ज्वलनशीलता का गुण नहीं पाया जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक यौगिकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ये हमारे तालिका में दिखाया गया है। जो हमारी साड़ी बनी हुई है इसमें हम दिखाए हुए हैं यौगिकों के नाम। सबसे पहला नंबर जल है, H2O। दूसरा है सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा, Na2CO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा जो होता है वो होता है NaHCO3। कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, CaH2O। मिश्रण। बच्चों, आपने मकान बनाते हुए देखा होगा। जानते हो सीमेंट का घोल तथा पुताई के लिए चूने का घोल कैसे बनाते हैं। सीमेंट का घोल सीमेंट के रेत व जल से मिलाकर तथा चूने का घोल चूने को जल में घोलकर बनाते हैं। क्या आप जानते हैं यह दोनों ही घोल किस श्रेणी में आते हैं?
इन्हें मिश्रण कहते हैं, क्योंकि दोनों में उपस्थित अवयवों की मात्रा निश्चित नहीं होती। आवश्यकता अनुसार इन्हें हम घटा बढ़ा सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे वायु, समुद्री जल, सोडा वाटर। मिश्रण को अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं। पानी में नमक मिलाएं तो नमकीन घोल बनेगा और शक्कर डालें तो मीठा घोल बनेगा। मिश्रण में अवयवी पदार्थों के गुण उपस्थित होते हैं। भूसा, कंकड़ मिला गेहूं भी मिश्रण का उदाहरण है। पानी में तेल मिला दे तो यह भी मिश्रण है। हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हैं, अतः वायु भी मिश्रण है। विभिन्न प्रकार के मिश्रण को देखते हैं। ये सारणी में हमें आगे दिखाया गया है। गैस, गैस मिश्रण वायु, उदाहरण वायु का होता है। द्रव में गैस, सोडा वाटर या मृदु पेय। हमने क्या सीखा? सामान्यतः पदार्थ तीन अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। अणु के मध्य अंतराणुक बल होता है। पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में ताप व दाब परिवर्तित कर बदला जा सकता है। गैस में संपीड़न होता है। गैस कैसी अवस्था में होता है? कंप्रेसिव होती है। गैस में विसरण की गति सबसे तेज होती है। विसरण मतलब उसका फैलाव जो होता है बहुत तेजी से होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्वों को प्रतीकों से प्रदर्शित करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित मात्रा में मिलकर मिश्रण बनाते हैं।